अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, इस वक्त हम काफ़ी हेल्थ केयर सेंटर पे हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। हमारे साथ यासिर साहब बैठे हुए हैं। ये दरअसल यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ दिनों पहले इनका यहाँ उम्रा आना हुआ और इनका हमने इलाज शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 हफ़्ते के इलाज से ही इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल हुआ। मैं चाहता हूँ कि इनके प्रॉब्लम्स को आप खुद इनकी ज़ुबानी सुने और उसके बाद मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस ताल्लुक़ से क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनता है, मैं उसके आपके साथ शेयर करूँ। साथ ही साथ इसमें हमने क्या इलाज किया, उसको भी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि वो लोग जो यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं, उनको समझने में ज़्यादा आसानी हो और वो भी इस तरह के केसेस को आसानी के साथ क्लिनिक पर या अपने सेटअप पर हैंडल कर सकें। तो यासिर साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको इनिशियली क्या प्रॉब्लम थी? आप किस लिए हमारे सेंटर पर आए हुए थे? जी, मुझे गैस्ट्रिक इशू थी, जिससे मैं काफ़ी परेशान था और कई जगह पर इलाज कराने के बाद भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। ये गैस्ट्रिक इश्यू में आपको होता क्या था दरअसल? जी, जैसे खाते टाइम मेरे सीने में जलन रहती थी, पेट भरा-भरा लगता था हमेशा और खाने के बाद जस्ट उल्टी का एहसास होता था और रात में नींद नहीं आती थी। कितने दिनों से ये परेशानियाँ थी आपको? जी, मुझे लगभग ये 1.5 साल से इशू हो रहा था। 1.5 साल से परेशानी थी। अच्छा, इस बीच में आपने कहीं इलाज करवाया था? जी, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया। शुरुआत में मैंने लखनऊ में ही बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया। अच्छा, एमडी फिजिशियन वगैरह से भी शायद कंसल्ट किया होगा आपने, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वगैरह जो पेट के स्पेशलिस्ट होते हैं ख़ास तौर पर, शायद उनसे भी आपका कंसल्टेशन हुआ होगा? जी, बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारे टेस्ट भी कराए और उनसे भी कंसल्ट किया, बट मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिल पा रहा था और होता भी था तो सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए होता था, बाद में फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। अच्छा, जब आपने यूनानी दवाएँ इस्तेमाल करना शुरू किया, तो कितने दिनों के अंदर आपको रिज़ल्ट ज़ाहिर हुआ? जी, मुझे 1 हफ़्ते में ही इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो गया था। 1 हफ्ते में। इस वक़्त आपको इलाज करते हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। जी। अभी आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट आपको फ़ायदा हुआ है? जी, मुझे अभी 90 टू 95% रिलीफ मिल चुका है। 19 95%। तो आप यूनानी के ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे? पहले जैसा कि आप हमारे यहाँ आए हुए थे, तो आपको थोड़ा-सा शुबहा भी था कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वक़्त ज़्यादा लगेगा, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे। तो आप इसके ताल्लुक से कुछ बताएँगे? जी सर, जैसा कि मेरा ये परसेप्शन था पहले कि यूनानी दवाएँ थोड़ी धीरे काम करती हैं और ये स्लोली असर करती है। बट यूज़ करने के बाद मुझे ये खुद रियलाइज़ हुआ कि 1 ही हफ़्ते में मैंने किस तरह अपना जो 1.5 साल का इश्यू था वो मैंने 1 हफ़्ते में रिज़ॉल्व कर लिया। जी, ये दरअसल सिर्फ यासिर साहब का परसेप्शन नहीं है, बल्कि बहुत सारे कॉमन लोगों का ये परसेप्शन है कि यूनानी दवाएँ बहुत ही लेट में असर करती हैं। जैसा कि इससे पहले भी मैंने इस ताल्लुक से एक वीडियो बनाया है कि क्या यूनानी दवाएँ देर से असर करती हैं। आप हमारे जो वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये दरअसल यूनानी दवाओं के लेट असर करने का या फ़ास्ट असर करने का मामला नहीं होता है, बल्कि यूनानी दवाएँ जिस तरीके से दूसरी दवाएँ असर करती हैं, सेम उसी तरीके से यूनानी का दवाओं का भी असर होता है। ये डिपेंड करता है कि मर्ज़ किस तरीके का है। अगर एक्यूट मर्ज़ है या इसी तरीके से क्रोनिक मर्ज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है इलाज का दौरानिया भी उसी तरीके से तय किया जाता है या इलाज की मुद्दत भी उसी तरीके की फ़िक्स होती है। बहुत सारे अमराज़ ऐसे होते हैं जिनको एक खुराक के अंदर या 1 हफ़्ते के अंदर करेक्ट नहीं किया जा सकता है। आप मॉडर्न के अंदर भी देखते होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसका एक ड्यूरेशन फ़िक्स है। कुछ बीमारियाँ होती हैं 6 महीने तक, कुछ 1 साल तक, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें पूरी ज़िंदगी आदमी दवाएँ इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये दरअसल यासिर भाई, न सिर्फ़ आपके लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके ज़हन में ये परसेप्शन है कि यूनानी दवाएँ देर में असर करती हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यूनानी दवाओं का असर भी बहुत ही क्विक होता है। बहुत सारे केसेज़ के अंदर मैं बताऊँ आपको कि सिर्फ़ एक खुराक के अंदर आपको असर ज़ाहिर होता है। सिर्फ़ एक खुराक के अंदर जिस तरीके से मॉडर्न दवाओं का असर ज़ाहिर होता है, ठीक उसी तरीके से यूनानी दवाओं का भी असर सिर्फ़ एक खुराक के अंदर भी ज़ाहिर होता है। तो इस वक़्त यासिर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे यूनानी के ताल्लुक से? जी, मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि पहले जैसे मेरा परसेप्शन था, मैंने आपको बताया कि यूनानी दवाएँ लेट में काम करती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने यहाँ पर इलाज शुरू किया तो मुझे भी ये बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी मैं अपने इतने बड़े प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाऊँगा। बट खुद यूज़ करने के बाद मुझे ये पता चला कि यूनानी दवाएँ काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं और यहाँ पे कई सारे पेशेंट्स से मैंने जब रिव्यू लिया तो उन्होंने भी बताया कि हमें काफ़ी हद तक रिलीफ़ हो जाता है शुरुआत में ही, और मैंने भी जैसा ये एक्सपीरियंस किया। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मकसद था कि अगर आपको भी या आपके किसी रिलेटिव को ऐसा कुछ इशू है तो आप बेझिझक आ सकते हैं यहाँ काफिया हेल्थ केयर पर। कि जिस तरह मैं अपने इतने बड़े प्रॉब्लम से इतना जल्दी छुटकारा पा गया,
तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। शुक्रिया यासिर साहब आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स हमने खुद इनकी ज़ुबानी सुना कि असल में इनको जो प्रॉब्लम थी, जैसा कि ये बता रहे थे कि इनको खाना खाने के बाद जलन का एहसास होता था, उल्टी का एहसास होता था, पेट भारी लग रहा था, या साथ ही साथ भूख का एहसास ख़त्म ही था तकरीबन। तो ये तमाम चीज़ें अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये मैदे की हरारत पर या इसी तरीके से जिगर की हरारत पर दलालत करती है। तो इसी उसूल को अपनाते हुए हमने ऐसी सूरत के अंदर बारिद जवारिश का इस्तेमाल करवाया, जिसे हम जवारिश आमला सादा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ कुर्स अलकली का भी इस्तेमाल किया गया और महज इन 2 दवाओं के इस्तेमाल से 1 हफ़्ते के अंदर तकरीबन इनको 60-70% फ़ायदा हुआ और फिर 2 हफ़्ते के अंदर तकरीबन 90-95% इनको इफाका नज़र आया। तो इसलिए जब भी इस तरीके के केसेस आपके क्लिनिक पर आएँ या आपके मतब पर आएँ, तो सबसे पहले उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ख़ास तौर पर जब हम मैदे का इलाज कर रहे होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज कर रहे होते हैं, तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि आए ये मर्ज़ हार है या बारिद है। लेकिन जब हम इसके सिम्टम पर सही तरीके से गौर करते हैं या उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ईज़िली फाइंड आउट भी हो जाता है। ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़ा गौर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मैदे से रिलेटेड है या इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जिगर से रिलेटेड है या इसके अलावा दूसरे सिस्टम से भी रिलेटेड है, तो आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। या वो लोग जो दूर रहते हैं, वो फ़ोन के थ्रू या ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है, उसके ज़रिए से वो कंसल्ट कर सकते हैं। गाइनिक प्रॉब्लम के लिए खुद हमारे यहाँ डॉक्टर हिना मैडम मौजूद हैं, जो यूनानी से MD हैं, आप उनसे भी डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के केस शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और काफ़ी जगहों पर भटक रहे होते हैं, बड़े-बड़े सेंटर का दौरा कर चुके होते हैं और वो आखिर में आकर के बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे यूनानी सेंटर पर जो माहिर फिजिशियन हैं, आप उनसे कंसल्ट करके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।